हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे गंगा तेरे देश में। धर्मेंद्र, श्रीराम लागू, जयाप्रदा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों की मुख्य भूमिका वाली 1988 में रिलीज हुई एक सामाजिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन करमचंद्र ने किया था। भूमिका। फिल्म की शुरुआत होती है एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर इंस्पेक्टर जीवनराम धर्मेंद्र से, जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ बिना किसी डर के काम करता है। वह अपने उसूलों का पक्का है और न्याय की राह पर चलने वाला इंसान है। वहीं दूसरी तरफ है एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार धनराज सिंह कादर खान, जो एक भ्रष्ट और लालची आदमी है। धनराज अपने इलाके में लोगों पर अत्याचार करता है, किसानों की जमीनें हड़पता है और अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुख्य संघर्ष। इंस्पेक्टर जीवनराम का ट्रांसफर उसी इलाके में होता है जहां धनराज का आतंक फैला है। जैसे ही जीवनराम को वहां के हालात पता चलते हैं, वह धनराज के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। जीवनराम गांव वालों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। वह किसानों की जमीन वापस दिलाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन धनराज अपनी सत्ता और पैसों के दम पर पुलिस प्रशासन और नेताओं को भी खरीद लेता है। पारिवारिक मोड़। जीवनराम की पत्नी सरस्वती निरूपा रॉय एक धार्मिक और सहनशील महिला है। उसका बेटा विजय शत्रुघ्न सिन्हा पढ़ाई में होशियार है और अपने पिता की तरह ईमानदार बनना चाहता है। लेकिन धनराज जीवनराम से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रचता है। वह झूठे केस में फंसाकर जीवनराम को जेल भिजवा देता है। सरस्वती और विजय पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर उजड़ जाता है। गांव वाले भी डर के कारण उनसे दूरी बना लेते हैं। सरस्वती अपने बेटे को लेकर शहर चली जाती है और मजदूरी करके उसका पालन पोषण करती है। 20 साल बाद बदले की आग। अब विजय बड़ा हो गया है, एक ईमानदार वकील बना है। उसे जब अपने पिता के साथ हुए अन्याय का पता चलता है तो वो सच्चाई की लड़ाई लड़ने की ठान लेता है। उसे समर्थन मिलता है एक पत्रकार गंगा जयाप्रदा का, जो समाज में फैले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लिखती है। गंगा भी जीवनराम के केस को उठाती है। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगती है। विजय और गंगा मिलकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसी बीच फिल्म में कई एक्शन दृश्य, अदालत के नाटकीय दृश्य और भावनात्मक संवाद होते हैं। विजय को अपने पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलानी होती है। क्लाइमैक्स। फिल्म के अंतिम भाग में एक बड़ा जन आंदोलन होता है जहां गांव वाले भी एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। अदालत में विजय सबूतों और गवाहों के जरिए साबित करता है कि उसके पिता को झूठे केस में फंसाया गया था। अंत में जीवनराम को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसे पुनः सम्मान के साथ पुलिस में बहाल किया जाता है। धनराज और उसके गुर्गों को सजा मिलती है। अंतिम संदेश। फिल्म का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी दबाई जाए, अंत में जीतती जरूर है। गंगा के प्रतीक रूप में यहाँ नारी शक्ति और समाज की आवाज को दर्शाया गया है, जो न्याय की धारा को मोड़ सकती है। पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संदिग्ध विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है। अजय की विधवा मां विजय के साथ दयालुता से पेश आती है। इंस्पेक्टर अजय अंततः उनके एक दूसरे के साथ वास्तविक संबंध के वास्तविक परिणाम की ओर अग्रसर होने के लिए जांच करने का फैसला करता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।